सो हे गाइस, वेलकम बैक। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 13 कंसेप्ट एंड ऑपरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आगे हम फर्दर जो है कुछ और कंसेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने जो है वो कुछ कॉमन एरर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इससे आगे जो है और भी कॉन्सेप्ट है उनको हम देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके और उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो किसी भी टर्म के अंदर फैक्टर्स किसको बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज नंबर और लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड to form a term, then each of these quantities is called a factor of a term। ठीक है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ है ना, अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, तो क्वांटिटीज़ मतलब आइदर नंबर और वेरिएबल। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा या तो नंबर्स या वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी टर्म को बनाने में, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x + 3y। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये जो है वो एक टर्म है ना। तो ये टर्म जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ से मिलकर बना है ना। और वो क्वांटिटीज़ या तो वेरिएबल है या लिटरल है, या लिटरल है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है। सो देन ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ टर्म। तो ये जो ईच पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ हैं इनको जो है हम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो जो कांस्टेंट हमारा फैक्टर होगा, ठीक है, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल फैक्टर। ठीक है। तो आइए इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे है ना एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है। जैसे -7x² y + 3xy। ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं इस टर्म की बात करता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, टर्म है ना। तो इसके अंदर जो है वो -7x² y क्या है, वो एक टर्म है। अब इसके अंदर ये टर्म जो है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी से मिलकर बना है। ठीक है। तो इस टर्म को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या है, -7x, ठीक है, × है ना। तो इसके अंदर कितने लिटरल है, इसके अंदर 3 लिटरल है और एक कांस्टेंट है, दैट इज़ -7। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट फैक्टर हमारा क्या होगा, होगा -7। ठीक है। और इसके अंदर वेरिएबल फैक्टर क्या होंगे, ये। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ कि कांस्टेंट फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट फैक्टर होगा हमारे यहाँ पे -7। ठीक है। उसके अलावा लिटरल यानी वेरिएबल फैक्टर, तो देखिए वेरिएबल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वेरिएबल है इसके अंदर। तो एक तो हो सकता है x, है ना, एक हो सकता है y। ठीक है। तो एक्स वाई तो लिख दिया मैंने। अब इस x² को ऐसे भी हम लिख सकते हैं x²। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी एक अपने आप में एक लिटरल है। तो इसका मतलब कि x² भी क्या हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है ना। इसके अलावा ये पूरा भी अपने आप में एक मैं लिटरल कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, x²y। ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल लिटरल है वो सारे हमारे क्या होते हैं, इस टर्म के लिटरल फैक्टर होते हैं। मतलब इस टर्म को बनाने के लिए इन सब का अपन यूज़ करके और इसको अपन बना सकते हैं। क्लियर। तो ये टर्म कांस्टेंट फैक्टर और लिटरल फैक्टर से बनी है। ये लिटरल फैक्टर है, ये लिटरल फैक्टर है, ये कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है। इन दोनों को मिला के जो है हम ये टर्म बनाते हैं। ठीक है। तो यही बोल रहा है व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज नंबर हो या लिटरल हो, है ना। तो टू या मोर क्वांटिटीज नंबर हो या लिटरल हो और मल्टीप्लाई टू फॉर्म अ टर्म। ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करके अगर हम टर्म बनाते हैं, ठीक है, देन ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ टर्म। तो ईच ऑफ दीज बोल रहा है मतलब हर एक जो क्वांटिटी इसमें होगी इनको हम क्या बोलेंगे, इसका फैक्टर बोलेंगे।
ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो गया लिटरल फैक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये भी लिटरल फैक्टर, ठीक है। तो आपको सारे पॉसिबल लिटरल फैक्टर जो है वो लिखने होते हैं, क्लियर। तो आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें यहाँ पे देखिए कि एक और चीज़ हमारे मतलब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें एक और हम लिटरल फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि x है हमारे पास में, ये भी है, लेकिन हम इसको भी एक क्वांटिटी मान सकते हैं एक्स वाई का, ठीक है, एक्स वाई को, तो इसको भी जो है हम लिटरल फैक्टर में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए माइनस का 7 एक्स स्क्वायर वाई बनाना है, तो माइनस का 7 एक्स 2 बार लेंगे और वाई 2 बार लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो बन सकता है। माइनस का 7 एक्स स्क्वायर वाई से बना सकते हैं, ठीक है। माइनस का 7 एक्स स्क्वायर वाई से बना सकते हैं, माइनस का 7 एक्स एक्स वाई से बना सकते हैं, ठीक है। तो इन कांस्टेंट और लिटरल का यूज़ करके जो है हम ये टर्म बना सकते हैं। तो कितने पॉसिबल है हमारे पास में ये, ठीक है। तो इसके ये पॉसिबल जो है हमारे लिटरल फैक्टर है। तो आई होप ये जो लिटरल फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड ये देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो एज सजेस्ट कि कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है ना, तो वो टर्म जिसके अंदर जो है नो लिटरल फैक्टर, कोई भी जो है वो लिटरल फैक्टर नहीं होगा अगर, तो वो टर्म क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल में लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म, इसके अंदर लिटरल फैक्टर है, इसके अंदर लिटरल फैक्टर है, इसके अंदर लिटरल फैक्टर है, इसके अंदर देखिए कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये कौन सी टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द कांस्टेंट टर्म इज माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 जो है वो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, अगर हमारे पास में ऐसा अगर गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 25/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर भी जो है वो लिटरल फैक्टर है, इसके अंदर भी लिटरल फैक्टर है और इसके अंदर भी लिटरल फैक्टर है 1/x, क्लियर, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगी, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे कि फैक्टर किसी भी टर्म के क्या होंगे और कांस्टेंट टर्म किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं कोफिशिएंट की, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म, ठीक है। तो किसी भी टर्म का कोई भी फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर, ठीक है। तो मतलब कि ये डेफिनेशन जो है मैं आपको अभी एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए पहले आगे ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि द न्यूमेरिक फैक्टर अटैच टू द वेरिएबल ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। अब इसको जो है मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर टर्म ले लेता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 7xy, ठीक है। तो ये टर्म है, तो बोल रहा है एनी फैक्टर, ठीक है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ टर्म। तो पहले बताइए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 7 होगा, x होगा, y होगा और xy होगा, ठीक है। तो अब कोई भी फैक्टर जो है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग टर्म, ठीक है। तो ये 7 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है xy का, x क्या है, कोफिशिएंट है 7y का, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो न्यूमेरिक फैक्टर होगा, जो न्यूमेरिक वाला पार्ट होगा, वो जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो 7 को हम बोलेंगे 7 इज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्या होगा, कोफिशिएंट। ठीक है, तो 7 इज व्हाट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऑफ व्हाट, ऑफ किसका, 7xy का, नहीं xy। ठीक है, तो 7 क्या है, xy का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर किसी टर्म का रिमेनिंग बचे हुए फैक्टर्स का या प्रोडक्ट का वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल वाला कौन सा होगा, न्यूमेरिकल वाला फैक्टर। सिमिलरली अगर इसी में जो है मैं बात करूं तो x इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 7y। ठीक है, इसमें रिमेनिंग यही बचे 7y, समझ में आ गया। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ, क्या बचा, 7। ठीक है, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ y इज ए लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 7x। तो y इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 7x। ठीक है, तो ये तो आपका जो है एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया। अब जो है मैं एक और आपको एग्जाम्पल यहाँ पे जो है दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है वो मैं आपको 2 दिखाता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर सपोज मान लीजिए मैं एक टर्म देता हूँ माइनस का 9 वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है -9 जो है वो क्या है, इज लिटरल, सॉरी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ जितने भी रिमेनिंग है वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, सिमिलरली वाई स्क्वायर जेड जो है वो क्या है, इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ माइनस का 9। ठीक है, और भी मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ किसके, बचे हुए इनके माइनस का 9z। समझ में आ गया तो कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि मोटा मोटा 7xy में जो ये 7 है ये लिटरल कोफिशिएंट है बचे हुए इस प्रोडक्ट का। ठीक है, सिमिलरली ये कोफिशिएंट है इसका, x कोफिशिएंट है 7y का, y कोफिशिएंट है 7x का। ठीक है, तो ये जो है कोफिशिएंट टर्म है और इसका मतलब ये होता है। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, तो टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म। ठीक है, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म। ठीक है, तो टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट का मतलब कि जो लिटरल वाला पार्ट होगा वो सब सेम होगा। क्लियर, आर कॉल्ड लाइक टर्म, अदरवाइज डिसलाइक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जांपल कि मैं यहाँ पर टर्म्स लिखता हूँ कुछ, दैट इज 7a²। ठीक है, पहली टर्म ये 3a², दूसरी टर्म ये। ठीक है, और 2/3 a², तीसरी टर्म ये।
ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सब सेम है ना, तो ये सब सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो क्या है, लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 8x 8y स्क्वायर और 8z क्यूब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वाला जो है हमारा कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, वो तो सेम है, और लिटरल जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो है हमारे डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा लिटरल कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, लाइक नहीं है, तो ये कौन सा है, अनलाइक टर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और देखिए, थर्ड, दैट इज 6a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर और 4ab। तीन टर्म है, तीनों टर्म में जो है वो डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट है, तो देयरफॉर ये कौन सा हो गया, ये भी अनलाइक टर्म हो गया। क्लियर? तो आई होप जो है कोफिशिएंट और लाइक टर्म आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा फैक्टर ऑफ अ टर्म क्या होता है। ठीक है, तो जो भी सिंगल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर जो हमारा टर्म बना है, वो जो सारे, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, जिसमें कांस्टेंट वाला कांस्टेंट फैक्टर है और वेरिएबल वाला लिटरल फैक्टर है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमने देखा क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जब लिटरल फैक्टर होगा ही नहीं उसके अंदर, तो कांस्टेंट टर्म होगा वो। ठीक है, उसके बाद में हमने कोफिशिएंट देखा। ठीक है, तो कोफिशिएंट हमारे क्या होता है, तो कोई भी फैक्टर, ठीक है, वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा बचे हुए जो भी पार्ट है किसी टर्म के अंदर। ठीक है, तो 7 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है एक्स वाई का। ठीक है, और इसको फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, 7 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है एक्स वाई का। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई न्यूमेरिक लिटरल कोफिशिएंट है 7 का, एक्स लिटरल कोफिशिएंट है 7y का। ठीक है, उसके बाद में लाइक टर्म हमने देखा, जिसमें लिटरल कोफिशिएंट अगर सेम होगा, ठीक है, तो वेरिएबल वाला जो कोफिशिएंट सेम होगा तो वो लाइक टर्म, अदरवाइज अनलाइक टर्म। तो आई होप जो है ये 4 कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं ना। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, 2 एग्जांपल लिखूँगा यहाँ पे, एक नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो आप बताना मेरे को कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो जैसे मैं लिखता हूँ 7a क्यूब माइनस का a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 3। ठीक है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x प्लस 3/x, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इनको हम इंटीग्रल पावर बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में x की पावर 0 लगी है। ठीक है, इसमें x है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल वाला पार्ट है उनकी पावर अगर इंटीजर के अंदर है, और वो भी नॉन नेगेटिव, मतलब कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी पावर है, ठीक है, थ्रू आउट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि 3x प्लस 3/x है। ठीक है, तो इसको जो है मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा 3x प्लस 3, पावर नीचे है ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाता है।
तो अगर ऐसे लिखा है तो 3x की पावर -1 ही 3/x होता है। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट ये जो है ये क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर। क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर। लेकिन हमारी पॉलिनॉमियल में तो एक भी टर्म के अंदर नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है हम बोलेंगे नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप जो है वो पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं वो आपको क्लियर होगा। तो पॉलिनॉमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तभी बोलेंगे जब उसके वेरिएबल की जो पावर है वो जो है इंटीजर में होनी चाहिए प्लस नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है पॉलिनॉमियल का, अब मैंने आगे दिया वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट तुम्हारे पॉलिनॉमियल, अब मैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलूँगा, अब मैं इसको नया नाम दूंगा पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इसका नया नाम है दैट इज़ पॉलिनॉमियल, तो मैं इसको पॉलिनॉमियल बोलूँगा, बट इसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7a³ माइनस a² प्लस 5a माइनस 3 है, ठीक है। ये जो है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि थ्रू आउट इन दिस पॉलिनॉमियल आपके पास में सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है दैट इज ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ही लिखा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है कि इन जितने भी आपके पास में ये जो पॉलिनॉमियल है इनके टर्म्स हैं, इसमें से वेरिएबल के पास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होती है पॉलिनॉमियल की। जैसे इसमें से कौन सा वेरिएबल के पास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है, वो है 3, तो मतलब 3 जो है वो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल होगी। क्लियर, समझ में आया। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। सिंपल है, ठीक है। तो आइए जो है अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल तो मैं यही ले लेता हूँ, 7a³ माइनस a² प्लस का 5a माइनस का 3। तो मैं जब तक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपका यही काम है कि आप पहले ही अपनी नोटबुक में लिख दें कि डिग्री क्या होगी इनकी, ठीक है। बाद में जब मैं आंसर बताऊँगा तो आप इनको मैच कर लेना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल मैं यही वाला लिखता हूँ 3x प्लस 3/x, ठीक है। चौथा एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं 2 प्लस 5x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 7x², ठीक है। और मैं लिखता हूँ फिफ्थ जो है, तो इसमें से कुछ तो मैंने पॉलिनॉमियल नहीं है ना, वो भी लिख दिए हैं। तो वो लिखने का भी जो है वो मैं आपको कारण बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको जो है थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। तो इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो इसमें तो 1 पावर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री ये है, ठीक है। तो इस मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, कितने डिग्री पॉलिनॉमियल है, तो ये है 3 डिग्री पॉलिनॉमियल। नाउ लुक एट दिस, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो y की है 4, तो ये कौन सा है 4 डिग्री पॉलिनॉमियल। इसके अंदर सिमिलरली नॉट अ पॉलिनॉमियल, तो जब पॉलिनॉमियल है ही नहीं तो आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो पॉलिनॉमियल की ही निकलती है। तो उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनॉमियल है क्या, नहीं, बिकॉज ये जो है पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज
3/2 है ना इज नॉट इंटीजर। समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप तो बोलेंगे डिग्री 1 है, तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि रूट जेड जो होता है ना, इसका मतलब होता है जेड की पावर 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जेड प्लस 3 जेड की पावर 1/2 प्लस 9, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो दो चीज़ यहाँ से टेक अवे आपको ले जाने लायक है, ठीक है। पहला नोट, ठीक है, वो है 3/x, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 3x की पावर -1, ठीक है। तो जो भी अपॉन में है वो ऊपर x की पावर 1/-1 जाता है। दूसरा, अगर मैं लिखता हूँ रूट z, तो इसका मतलब होता है z की पावर 1/2, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो है आपको कॉपी में नोट करने लायक है, ठीक है। तो आई होप जो है पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात करा था टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, वैसे ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। लेकिन ये टाइप जो है हमारा बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्री वी हैव फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो डिग्री 1 होते ही जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ 3 + 5x। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो क्या होगा, एक बार ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखता हूँ। 3 × x की पावर 0 + 5 × x। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, तभी तो यहाँ x की पावर 0 1 हो जाती है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो देयरफॉर दिस इज एन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो कांस्टेंट लिखा रहता है ना, इसके अंदर जो है वो वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो 0 होता है, क्यों, क्योंकि उसकी पावर 0 होती है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखता हूँ 6y - 5, ठीक है, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड 3/2 प्लस का 4z। अब आप बोलोगे ये तो इंटीजर नहीं है, तो अरे इसकी बात थोड़ी हो रही है, हम तो ये वेरिएबल की पावर की बात करते हैं कि वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज़ होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 8x² + 2x + 3, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली 2 - का 2y, ठीक है, - का 3y², तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है होता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या हो गए, जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 3x³ - 6y², सॉरी मैं तो 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो आई होप कहीं मैंने 2 वेरिएबल ना लिख दिया हो, तो ये एग्जांपल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 वेरिएबल की ही अभी तक बात कर रहे हैं, ठीक है। +5, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट वेरिएबल कितनी है, ये है। सेकंड में एग्जांपल लिखता हूँ z³ + का 3z - का 101, तो ये भी क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्यूबिक में क्या हो गया, डिग्री
3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 2, ठीक है। क्यूब है ना, क्यूब का मतलब होता है 3, ठीक है। तो नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म consisting of a constant only is called constant polynomial, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल कांस्टेंट के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही टर्म होगी, लाइक एग्जांपल में देता हूँ 7/2, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 5/4 लिखता हूँ, तो ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ अब मैंने यहाँ पे बताया था कि कांस्टेंट पार्ट में जो है वो वेरिएबल वाला पार्ट क्या होता है, 0 होता है, विच मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, 0 होगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हमेशा क्या होगी, 0, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसका पावर जो है वो 0 होगा, है ना। तो ये जो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्लियर। तो यहाँ पे तो हमने जो है आप क्या क्या देख लिया, एक बार वापस पीछे चलते हैं। तो हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो थ्रू आउट अगर वन वेरिएबल है तो हम पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीपल वेरिएबल है तो उसकी जो है हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वन वेरिएबल का तो ऐसे निकालते हैं जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वही होगी, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन डिग्री लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं उससे पहले जो है मैं एक और कंसेप्ट बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इफ़ अ पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, देन सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट टर्म सो ऑब्टेन इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर का हम सम लेंगे और जो भी जिस टर्म में जो सबसे ज़्यादा आएगा वो जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लगा। तो सबसे पहले जो है ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। कैसे है, क्योंकि इसमें जो है 2 से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है और जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम डिग्री कैसे निकालेंगे इसकी, तो ईच टर्म में जो है जितने भी वेरिएबल उनकी पावर को सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो 2 + 1, तो यहाँ पे जो है इसकी टोटल पावर हम 3 लेंगे, इसकी पावर भी हम 1 + 2 दैट इज़ 3 लेंगे, और इसकी भी पावर जो है हम क्या लेंगे, 2 + 2 = 4। तो अब सबसे हाईएस्ट जो है वो पावर किस में है, इस वाली टर्म के अंदर है, ठीक है। तो यही जो है हमारा क्या होगा, डिग्री होगी, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की जो है वो कितनी डिग्री है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, 3 + 2 5, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 2 + 1 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 6, देयरफॉर 6 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल ये है। इसमें देखिए ये क्या है, 3 है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो 3/2 है b की पावर। तो यहाँ पे जो है ये क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिर्फ रूट b की वजह से जो है ये हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, समझ में आया। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, तो इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 3 और इसका कितना हो गया, ठीक है। तो ये 4 है ना, तो इसका हो गया 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई,
3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इसको मैं y कर दूं, इसे y कर दूं तो क्या होगा ये, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप जो है वो 2 डिग्री 2 वेरिएबल से ज़्यादा वाले का पॉलिनोमियल के की डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जितने भी वेरिएबल की पावर सबको ऐड करना है और जो मैक्सिमम वाला होगा जिस टर्म का, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो आइए जो है अब लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन क्या होता है, तो सब्सटीट्यूशन जो है वो बोल रहा है कि इन अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ईच वेरिएबल। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल है उनको जो है वन बाय वन ऑफ इट्स गिवन वैल्यू इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल गिवन है उनको उनके वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, उसको ही हम जो है वो सब्सटीट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये यू क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि जो है हमको वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एम क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एम क्यूब प्लस एन स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 3mnp। ठीक है, तो इसमें जो है m की वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 क्यूब है, n का क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3। मैंने सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 64। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।